हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और जहाँ से भी हमारे व्लॉग देख रहे हैं बहुत खुश होंगे, बिल्कुल इस सेंटा की तरह। और इस वीडियो में हम आपको बता देना चाहते हैं, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपको पढ़ना और आपको समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, इसी चीज़ की हम कामना करते हैं। और आपका पुराना मतलब 2025 कैसा गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो सीरीज़ में हम अपने आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, क्यों पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारी हमने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हमारी जो वीडियो एंड हुई थी एक जाकर एक डायग्राम पे। तो उस डायग्राम को अब हम यहाँ पर इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए गाइस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और ये टॉपिक हम आगे कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी डायग्राम से और आपको सबसे पहले वो डायग्राम दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, यही है वो डायग्राम डेवलपमेंट के बारे में ब्रेक करके दिखा रही हूँ पहले आपको। सी गाइस, दिस इज़ द पार्ट, then this is the part, and then the third part is this one. In this way you can easily understand this diagram. तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली, that is temperament traits. What is that? Temperament traits and early context. तो ये हम टॉपिक, ये वाला जो पार्ट है हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो देखो, यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है, टेम्परामेंट ट्रेट्स एंड अर्ली कॉन्टेस्ट। ये दोनों, दिस इज इन हैंड। द अदर पार्ट इज personality trait and environment and life experiences. This is also hand in hand. The other thing is personality. That is personality and that is a part of a profile. तो चलिए अब इस डायग्राम को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं टेम्परामेंट ट्रेड से। टेम्परामेंट ट्रेड या अर्ली कॉन्टेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए गाइस, टेम्परामेंट ट्रेड जैसे कि हमारा ये जो डायग्राम है ये हमें क्या दर्शा रहा है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं हमारे जो हमारे जेनेटिक होते हैं, जो कोई हमें नहीं बताता कि क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करना है। दैट इज़ अप टू अस कि हम उसे कैसे देखते हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ हेरिडिटी। तो द फैक्टर्स दैट वर डिटरमाइंड एट द कॉन्सेप्ट, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ द फैक्टर्स जो हम खुद से ही डिटरमाइन कर देते हैं किसी भी इंसान को देखकर। इट माइट बी ड्यू टू देयर फिजिकल अपीयरेंसेस, देयर फिजिकल स्ट्रक्चर और फेशियल अट्रैक्टिवनेस, और ड्यू टू देयर जेंडर, देयर टेम्परामेंट और एनर्जी लेवल, कि उनका एनर्जी लेवल आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ आपको एनर्जी लैग लग रहा है या नहीं, या हाउ दे आर सीइंग एंड हाउ यू आर सीइंग देम एट पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। तो वो जो पहली बार जब आप किसी को देखते हैं तो आपके माइंड में एक जो परसेप्शन आता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज हेरिडिटी। सो दिस इज़ व्हाट
So they are considered to be either completely or substantially influenced by whom you are associated with. तो देखिए गाइस, तो ये चीज़ आपके इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट डाल रही है। इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हम जो किसी से, जैसे कि हम अगर किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर फेशियल अट्रैक्टिवनेस से अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देखो गाइस, वो चीज़ होती है हमारी इन्वायरमेंट। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसा कुछ आपके थॉट्स डेवलप हो रहे हैं उन लोगों की वजह से। इट माइट बी यू और इट माइट बी ड्यू टू देम। सो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। सी गाइस, that is, we are talking about the development part. In development part, the first point we have already studied about is the heredity. This is the point that we have already studied about. Now the next thing that we are now going to study is all about the environment, how our environment affect our personality. So the factors that द जो इन्वायरमेंट होता है उसके कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है, इसमें हम वो दैट साइंस वाला प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं जो हम पे पड़ता है हमेशा, जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। बट दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर जो कि आप फेस करते हैं जब आपके साथ, या आप, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सोशल प्रेशर दैट इज़ ड्यू टू अ social group or your family, that all depend on your environment, how your environment actually is. So the factors that exert pressure on our personality formation, that are due to our culture, it may be due to our norms, how our family, you know norms of our family, it might be depend on the social group. So the environment play a vital role in the, you know in sort of a personality development, how your personality is. Okay, that's why we all have different sort of personalities and have uniqueness in ourselves. So the third thing that we need to study about the situation. It all depend on the situation, the things that you are seeing, the every situation and every person have a different sort of situation. Every person have born and brought up in a different kind of environment, and by their environment and by their heredity they are responding in any particular situation. Let's say an individual personality is all, if you are in a situation and how someone react on you in that situation, that is a sort of a different thing. But in that case also, the different person perspective can be formed for you. And an individual personality can change in different situation. तो आप अपनी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, मे बी अगर कोई और बंदा आपसे आकर वही चीज़ पूछे तो आप एक डिफरेंट फॉर्म में रिएक्ट करेंगे. This is a sort of a personality, but you guys have to develop it and to master it. The last but not the least, the last point that we need to know, that is the emotional competence. Then what is that? The emotional competence, this play a vital role. It is a very important point to get noticed in case of personality development. So it is the awareness of the emotions one have. That is कि कुछ लोगों को ये पता रहता है कि वो अगर इमोशनल हैं तो दे माइट टेक अ रॉन्ग डिसीजन. दे ऑलरेडी नो अबाउट इट और इन्होंने इसमें मास्टरी भी कर रखी रहती है कि एट वॉट काइंड ऑफ सिचुएशन हाउ यू नीड टू डील विद दैट सिचुएशन. इफ़ यू आर इमोशनल देन हाउ इट कुड इफेक्ट
you and your performance in that situation. So these kind of things depend, and this will develop your personality. You should realize and you should know what sort of different things you are doing emotionally and mentally. So these kind of peoples can support and can knew it earlier also. If you are talking to these kind of people, then you also feel very calm and comfortable because they already know how you are feeling, and how you are feeling will affect you and that communication. So they realize how their feeling affect their performance. So they have a guiding awareness of their values and goals. This is what the emotional competence is. सो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप में जहाँ से भी आप हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं इसी तरीके से देखते रहिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पता है आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, और मे बी आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर आप चाहते हैं प्राइवेट जॉब में इंक्रीमेंट, तो आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह। डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इंजीनियरिंग के काफ़ी टॉपिक भी हमने कवर कर रखे हैं अपने चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में एंड अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।